हमारा देश भारतवर्ष भगवानों का देश है। यहाँ भगवान शब्द इतना प्यारा है कि शायद ही कोई आदमी हो जो भगवान शब्द ना सुना हो। जो मुस्लिम बिरादरी के हैं वो खुदा और अल्लाह कहते हैं, ईसाई हैं वो गॉड या लॉर्ड कहते हैं, और कोई यहूदी है तो अहुर मजदा कहते हैं। लेकिन भगवान शब्द हमारे देश में, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर हिंदू धर्म के ज्यादा अनुयायी हैं, तो हिंदुओं में भगवान शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित है। हर कोई भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान के नाम लेता रहता है, भगवान को पुकारता रहता है, भगवान के बारे में किताबों में पढ़ता रहता है। लेकिन क्या गजब की बात है, क्या आश्चर्य की बात है कि हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद और जो 6 दर्शन शास्त्र हैं, उन दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में और 4 वेदों में कहीं भी भगवान शब्द नहीं है। ये बड़ी गजब की बात है और गौर करने वाली बात है। अब भगवान कहाँ है, भगवान का क्या अर्थ होता है, भगवान से मिलने की भक्ति कैसे करें, ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप सब जानना चाहते हैं। इसी दिशा में हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं बताया कि भगवान शब्द हिंदुओं के किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। जो हिंदू सुबह से शाम तक भगवान के नाम का रट्टा लगाया करते हैं, जाप किया करते हैं, मंत्रोच्चारण किया करते हैं, उनके अपने धर्म शास्त्रों में भगवान शब्द नहीं है। भग शब्द आया है शास्त्रों में, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में ईश्वर शब्द आया है, परमात्मा शब्द आया है, लेकिन अकेला भगवान शब्द नहीं आया। भग आया है, भग का मतलब ऐश्वर्य होता है, और भी कुछ अर्थ निकल के आते हैं। तो आज हम समझेंगे ऐसे भगवान के क्या हम दर्शन कर सकते हैं, क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं एक भक्त होकर, साधक होकर, और इसके दर्शन की प्रक्रिया क्या है जिसे भक्ति कही जाती है। और ये भी जानेंगे कि सबसे पहले भगवान शब्द किस शास्त्र में आया है। ये याद रखिएगा और लगातार हमें सुनते रहिए, तभी जान पाएंगे कि सबसे पहले भारत के किस धर्म शास्त्र में भगवान शब्द का उच्चारण हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ इस्लाम के लोग भी बहुत ज्यादा हैं इस गांव में, इस्लाम संप्रदाय से या इस्लाम को मानने वाले, खुदा और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, नमाज अता करने वाले, अजान लगाने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा हैं। तो हम उनकी भी बात करेंगे, उनके बारे में भी समझेंगे। और चूंकि हमारा देश भारतवर्ष गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देने वाला देश है, और पूरी दुनिया में जो मुस्लिम बिरादरी है और हिंदू भाई हैं, ये मिलकर रहते हैं, ये अद्भुत खूबसूरती है। इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत में जो 2 खास परंपरा है। एक कहता है भगवान से मिलना है, दूसरी परंपरा कहती है भगवान हो जाना है। बहुत गहरी बात है, इसे मैं बड़ी सरलता से बताऊंगा, और जहां समझ में नहीं आए उस शब्द को और सरल करके बताऊंगा, ताकि आप जो बिहार के यहाँ कटिहार जिले में बरारी थाने के अंतर्गत मरगिया गांव में जो बासिंदे हैं, गांव के जो आप लोग हैं, बिल्कुल देहात में हम पहुंचे हैं, गंगा के कगार पर, जहां चारों तरफ बरसात में महीने 2 महीने तक पानी भरा रहता है, बड़ी मुश्किल हालात में जीते हैं। आप जैसे लोग भी भगवान के बारे में जान सकें, या अल्लाह के बारे में जान सकें, या फिर गॉड के बारे में। तो हमारे देश में 2 परंपरा है। पहली परंपरा को कहा जाता है ब्राह्मण परंपरा, दूसरी परंपरा को कहा जाता है श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा का मतलब होता है जो भगवान के लिए कर्म कांड करते हैं,
हवन तर्पण करते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, पूजा प्रार्थना और तिलक चंदन आरती ये सब कुछ गतिविधियां करते हैं, कर्मकांड करते हैं और कहते हैं कि जब ऐसे करेंगे तो भगवान खुश होगा और हम भगवान के दर्शन करेंगे। मतलब भक्ति की वो प्रक्रिया जब अपनी कोमल भावनाओं से निर्मल मन से पुकारते हुए प्रार्थना करते हुए तिलक लगाते हुए चंदन लगाते हुए अपने प्रभु को स्वांग पहनाते हुए उनकी कोई मंत्र जाप करते हुए माला पहनाते हुए उनसे मिलने की जुगत लगाने की प्रक्रिया ये एक भक्ति की परिभाषा है। ब्राह्मण से मतलब यहाँ पर केवल जाति विशेष से नहीं है कि त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी या फिर गर्ग गौतम सांडिल्य गोत्र वाले लोग हैं, नहीं। ब्राह्मण से मतलब है जो किसी भी जाति और परंपरा का हो लेकिन कर्म कांड करता है। मतलब कर्म कांड करते हुए कुछ विधि अनुष्ठान करते हुए भगवान के दर्शन यानी भगवान से मिलने की यात्रा करने वाला जो पथ है या जो परंपरा है उसको ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। दूसरी परंपरा है श्रमण परंपरा। श्रमण श्रम धन बाण के अणा दोनों को मिलाते हैं तो श्रमण परंपरा। श्रमण का मतलब होता है, आप जानते हैं श्रम मतलब मेहनत करने वाले, और इसमें शामिल हैं हमारे संत गुरुजन तपस्वी योगी महर्षि जो जब तप योग करके अपने मन विकार को धो करके मन के मैल को निकाल करके खुद मुक्त हो जाते हैं और अपने भीतर ही भगवान को खोज लेते हैं। मतलब एक भक्त स्वयं भगवान हो जाता है। जैसे गौतम सिद्धार्थ एक भक्त था, धीरे धीरे साधना भजन करते हुए भगवान तथागत बुद्ध हो गए। तपस्या करके स्वयं के भीतर अपनी भगवत्ता को उद्घाटित करने वाली परंपरा को श्रमण परंपरा कहते हैं, क्योंकि ये श्रम करते हैं। श्रम मतलब मेहनत, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत है। पूरी दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है बताओ बच्चे? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। इस पर साल भर में सैकड़ों हजारों लोग चढ़ जाते हैं, बर्फ को काट काट करके माउंटेन राइडिंग करते हैं और दुनिया भर के सैलानी चढ़ते हैं। ये भी सस्ता है, सरल है हिमालय पर चढ़ना, लेकिन अपने भीतर उतर के अपने मन इंद्रियों को जीत करके उन पर कंट्रोल करके अपनी आत्मा को अपने भीतर जान लेना ये सबसे बड़ा तप है। इसीलिए सबसे बड़े योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, स्वयं के खोजी, जिन्हें बुद्ध महापुरुष कहा जाता है। इसलिए इनकी परंपरा को श्रमण परंपरा कहा गया है। श्रमण परंपरा में गुरु की अनिवार्य रूप से जरूरत है। गुरु जरूरी है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है, गुरु चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कितनी सारी साखियां, दोहे, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में दोहे कहते हैं, 2 लाइन की चौपाई, उसी को कबीर साहब कहते हैं साखी। अपनी साखियां बहुत सारे वो बोले हैं बीजक में, जो उनकी मौलिक रचना है, या फिर ग्रंथावली, दोहावली, शब्दावली, बहुत सारे ग्रंथ हैं बीजक। साहब क्या कहते हैं? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सार दे, बाहर मारे चोट, कबीरा बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार के जैसे हैं। कुम्हार देखे हो तुम लोग? कुम्हार क्या करता है जी? हैं? कुम्हार क्या करता है? बकरी चराता है, मुर्गी पालता है, क्या करता है?
हाँ, मिट्टी का भाड़ा बनाता है, मटका बनाता है कि चप्पल बनाता है। मिट्टी का मटका बनाता है। जोर से बोला करो। तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाए, तो जब घड़ा बनता है तो नीचे का हिस्सा बनाता है आधा पेट, फिर उधर ऊपर वाला आधा पेट बनाता है। दोनों को जब जोड़ता है ना, तो अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, ऐसे चोट मारता है। एक मोटरी लगाता है कपड़े का अंदर अंदर, और एक मोगरी, इधर अंदर मोटरी और बाहर मोगरी, वही मोगरी जिससे आप लोग कपड़ा धोते हैं बाथरूम में। तो उसे हल्का सा ठोकता है और चिपकाता है, फिर आग में तपाता है, खपाता है, और आपका गर्मी में ठंडा पानी पीने वाला घड़ा तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं कुम्हार का काम जो घड़ा बनाता है। तो गुरु ऐसे ही होते हैं। गुरु भीतर से सहारा दे करके बाहर से शिष्य को ठोकता है, मारता है, पीटता है, उनके विकारों को निकालने के लिए, उनके मन के मैल को निकालने के लिए गुरु ठोक पीट करके अच्छा कर देता है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ है खोट, खोट माने विकार को काढ़ता है, निकालता है, बाहर करता है। कि कैसे? अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये हो गई बात। तो गुरु बहुत जरूरी है। हम अभी ब्राह्मण परंपरा को और देखेंगे, और आप चूंकि यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी वाले हमारे मोहम्मद भाई लोग बैठे हुए हैं, भाईजान मोहम्मद, अब्दुल्ला और बाकी जो और भी कई नाम हो सकते हैं, कुरैशी है ना, कोई जावेद है, कोई अख्तर है, कोई सलमान है, कोई आगा है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात गुरु की बात कर रहे हैं। कबीर साहब ने एक भजन गाया है। क्या भजन गाया है? गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। साहब कहते हैं पगले क्या सोच रहा है बार बार, क्या चिंतन कर रहा है, क्या चिंता कर रहा है? गुरु से कर मेल गंवारा। गंवार मतलब गांव का अनपढ़ और थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी, जो नखराबाज हो, अहंकारी हो। लेकिन यहाँ पर गंवार सबको कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, अनपढ़ कहा गया है, पागल कहा गया है उनको जो गुरु से नहीं लगते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान को जानने वाला है, वही गुरु ही हमें ज्ञान दे सकता है। जिसके खजाने में जो है वो देगा। जैसे कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा किसको बोलते हैं? करवा देखे हो? करवा आप मुसलमान के गांव में हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों को देखा होगा, उनके पास एक लोटा होता है जिसमें टोटी लगी होती है, उसी को करवा कहते हैं। उसी में वो टॉयलेट जाए चाहे जो जाए, वो उनकी मर्जी है भाई, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना। वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। अब ये टोटी वाला लोटा क्यों लगाते हैं मुसलमान? क्योंकि आज से 1600 बरस पहले मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना जो कि अरब में है, वहां पर इस्लाम की स्थापना की थी। कब? आज से 1600 बरस पहले। कितने सौ बरस पहले? हाँ, 1600 साल हो गए जब मोहम्मद साहब वहां अरब के मक्का और मदीना में ये इसकी नींव रखी थी इस्लामिक परंपरा की, इस्लाम की। तो अरब में क्या है, पानी के लिए कुआं खोदो तो तेल निकल जाता है, मगर पानी नहीं मिलता है। तेल निकलेगा, पूरा गल्फ कंट्री, ईरान, इराक, कुवैत सब तेल से भरा हुआ है। सद्दाम हुसैन वहीं का था, इराक का, आप सब जानते हैं। तो वहाँ तेल का भंडार है। पानी के लिए कुआं खोदो, तेल निकलता है। तो पानी नहीं है, पानी बहुत रेयर है वहां पर। इसलिए क्या करे भाई, तो पानी का बड़ी किफायती
उपयोग किया जाता है वहाँ पर, किफायती इस्तेमाल। इसलिए लोटा में पानी भर के जितना बूंद पानी चाहिए हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजिंग करने के लिए, उतना ही गिराते, ज्यादा नहीं गिराते। वहाँ पानी बहुत कीमती है। जैसे हमारे देश में अभी पेट्रोल और डीजल का लीटर कितना चल रहा है जी? लीटर कितना है पेट्रोल और डीजल का? हाँ, 100 के ऊपर 120 चल रहा है। चलो धन्यवाद, ताली बजाओ उनके लिए। तो हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल कीमती है, वैसे ही अरब में पानी कीमती है। तो साहब का कहना है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो जिसके भीतर भरा होगा, जैसे करवा मतलब लोटादार, माफ करिए टोटीदार लोटा में दूध भरा है तो दूध निकलेगा, पानी भरे हो तो पानी निकलेगा, तेल भरे हो तो तेल निकलेगा। ऐसे ही जिसके भीतर में जो भरा है, किसी के गाली तो गाली बकता रहता है दिन भर, वो भांग खा के, नशा करके, शराब पी करके गाली उगल रहा है दिन भर। कोई मस्त है तो वो दिन भर गीत गा रहा है, मजनू जैसा, मजनू बना है वो। तेरे बिना नींद ना आए, चैन ये हो गया, चैन, अबे चैन नहीं है तो फिर साइकिल बेकार हो गई आपकी, कहाँ चलेगी? पंचर तुम्हारी साइकिल, उठाओ उसको कंधे पर और ले चलो। ऐसे ही गीत गाता उसका समय निकल जाता है। तो कोई गीत गा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई प्रार्थना, कोई इबादत कर रहा है, कोई नमाज कर रहा है, कोई अजान लगा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। जिसके अंदर जो है वो निकल रहा है। तो साहब कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गंवारा। ए गंवार, तू गुरु से मेल कर, ये गंवारपन हटा। जैसे आप मेल करते हैं पानी और साबुन से, किसका? कपड़े का। कपड़े को साबुन पानी लगाया जाए तो क्या होगा? साफ हो जाता है, पूरा मैल निकल के बह जाता है नाली में। तो ऐसे ही अपने मन में जो मैल है उसको निकालने के लिए सद्गुरु और उनके ज्ञान का मेल करना होगा। जब ज्ञान का मेल लगेगा, ज्ञान का मेल होगा गुरु के, तो हमारे तन मन वचन के सारे दोष निकल जाएंगे। ये श्रमण परंपरा कहलाती है, संतों की तपस्या। वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और अपने मन के मैल को निकालते हैं। श्रमण परंपरा की बात को हम आगे लिए चलते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी कि भगवान शब्द हिंदू धर्म शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में कहीं नहीं आया है। ईश्वर है, परमात्मा है, भग आदि शब्द है, लेकिन भगवान कहीं नहीं है। ये भगवान कहाँ से आया? अब भगवान को समझने के लिए एक और बात समझते हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, भाग्यवान। सुने हो? भाग्यवान मतलब क्या होता है? भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, जिस पर भगवान मेहरबान है, जिस पर अल्लाह ताला कुर्बान है, उसका सब काम बनता है, कोई काम नहीं बिगड़ता है, बिगड़ते बिगड़ते भी उसका काम बढ़िया हो जाता है, उसको भाग्यशाली कहा जाता है। अभी आपके बिहार में समस्तीपुर में ताजपुर है ना? ताजपुर, कितने लोगों ने नाम सुना है वैभव सूर्यवंशी का? कौन सुना है वैभव सूर्यवंशी? कौन है वो? नाचने वाला है? क्या है? हाँ, क्रिकेटर है। वाह, देखो ताली बजाओ इन लोगों के लिए। कितने साल की उम्र है उसकी? 14 साल की। रिश्ते में तुम्हारे क्या मामा लगते हैं? भाई लगते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। अब देखो वो लड़का, अब तुम लोग सीखो। अभी तुम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, 12 साल के हो, 8 साल के हो, 14 साल के भी बैठे हो। क्या किया उसकी मम्मी पापा ने? उनके अंदर देखा उनके टैलेंट को कि बढ़िया क्रिकेट खेलने का शौक है, अच्छा वो खेलना चाहता है, उसी में मन लगाता है, रमता है उसका मन। तो उनकी माँ 3 बजे उठ जाती थी, रोटी बनाती थी, फिर उनके फादर उनको बाइसिकल में, साइकिल में या फिर कोई मोटरसाइकिल में लाद करके सीधा समस्तीपुर से पटना, कितनी दूर है लगभग डिस्टेंस? 100-200 किलोमीटर, ज्यादा है। समस्तीपुर से पटना की दूरी कितनी है?
60-70 किलोमीटर है, आप लोग और सर्च कर लीजिएगा। तो वहाँ वो रोज सवेरे सवेरे क्रिकेट एकेडमी में ले जाते थे। ये है माँ बाप की पहचान। होनहार बिरवान के होत चीकने पार। आप हिंदू हैं कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेद पढ़ते हैं कि कुरान शरीफ की, बाइबिल की जिंदा वेस्ता, आप नमाज करते हैं कि प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं कि चोटी रखते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं कि हरी लुंगी लगाते हैं या धोती कुर्ता पहनते हैं। आप सचमुच में यदि भारत के नागरिक हैं और राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, अपने बच्चों के अंदर अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई और झलकारी बाई को देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चों का निर्माण शुरू कर दीजिए। अभी से बच्चों को बनाइए। तो वैभव सूर्यवंशी के माँ बाप ने उनको तरासा, एकेडमी में भेजा। बच्चा था, धीरे धीरे वो क्रिकेट जो स्टेट लेवल का होता था, उनके फादर वहां लेके जाते थे, वो देखा करता था मैच। आज वो इतना बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर है कि पूरी दुनिया उसकी लोहा मान रही है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले। क्रिकेट के भगवान का क्या नाम है? क्रिकेट के भगवान किसको बोलते हैं? सचिन। हाँ, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट, लेकिन उस लड़के ने सचिन तेंदुलकर की फोटो की आरती नहीं की कभी। ध्यान दीजिए आप लोग, सब बच्चे ध्यान दो। वैभव सूर्यवंशी ने तेंदुलकर की फोटो की आरती नहीं की। विराट कोहली के नाम से माला नहीं जपा कि ओम जय विराट कोहली, ऐसा कुछ गाया बजाया नहीं। सिर्फ उनको देखा, अपने मोबाइल पर रिप्ले किया, वैसा मैच प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे आज इस कदर का बल्लेबाज है। अभी उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, 175 रन बनाया 80 बॉल पर अकेले, और इंग्लैंड को हरा दिया। वो इंग्लैंड जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है, अंडर 19 में उसको नाक रगड़वा दिया, चौके छक्के मार मार करके अंग्रेजों का भूरता निकाल दिया। इतना मारा पीटा उन लोगों को, तो ठोक ठाक करके सब ठीक करके आज इस कदर का प्लेयर हो गया है कि वो आने वाले दिनों में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकता है, यदि वो लगातार इसी कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहे। तो ये सीखने के लिए मैं बताया। तो उस लड़के को क्या कहा जाता है? भाग्यवान। भाग्यवान मतलब मेहनत करता है अपने ढंग से और अपने दुख को सुख में बदल देता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और अपने घर वालों को खुश कर देता है, पड़ोसियों को खुश कर देता है, गांव वालों को खुश कर देता है। उसको भाग्यवान कहा जाता है। किसी की लॉटरी लग गई, किसी की बढ़िया लड़की से शादी हो गई, किसी ने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लिया, किसी को बढ़िया जॉब लग गई, तो मेहनत के दम पर अपने दुख को, पीड़ा को, घर वालों की इच्छा को पूरा कर दिया, माँ बाप के अरमान को पूरा कर दिया, उस लड़के या लड़की को भाग्यवान कहा जाता है। तो अपने गांव या आसपास के लोगों में चर्चित हो जाता है, नाम कर लेता है। लेकिन ये भाग्यवान शब्द है। दूसरा है भगवान शब्द। भगवान क्या करता है? कोई ऐसा तपस्वी जो जंगल में जाता है, गुरु के संग बैठता है, ज्ञान के मार्ग में चलता है, धीरे 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 तपस्या करते 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 अपने दुख को तो मिटाता है, अपने सुख को जानता है, लेकिन इतना विशाल आनंद को हासिल कर लेता है कि उनको देख करके न सिर्फ उनके घर वाले, गांव वाले, परिवार वाले, बल्कि देश और दुनिया वाले उनसे प्रेरित होते हैं। ऐसी जो सत्ता है, ऐसी गुरु परंपरा है, उनमें जो मसीहा निकल के आते हैं, उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब जो खुद को जान करके पूरी दुनिया के सुख शांति के लिए काम किया हो। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मैं रोऊं यहाँ जगत को। कबीर साहब कहते हैं, मैं जगत के लोगों के लिए रोता हूँ। आप लोग किसके लिए रोते हैं?
अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने शौहर के लिए कोई रो रहा है, अपने भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव वालों के लिए। लेकिन साहब कहते हैं मैं रोऊं यह जगत को, सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो साहब कहते हैं कि मैं पूरे संसार के लिए रोता हूँ, मुझे पूरे संसार की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, मैं सबके भले के लिए अपना जीवन दांव पर लगाता हूँ। इन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब जो समस्त प्राणी के लिए करुणा से भर गया, दया से, क्षमा से, संतोष से। साहब ने कहा है ना, जीव मति मारो बापुरा, सब में एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर लाइन सुनिए ठीक से, नजर मेरी तरफ रखिए, आप लोग कान इधर रखिए, बच्चे उधर कुछ मत करो, छेड़छाड़ नहीं करना, इधर ध्यान दीजिए। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण। साहब ने ये नहीं कहा कि बकरी मत मारो, बकरा मत मारो, ऊंट मत मारो, गाय मत मारो, नहीं, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि गाय मत मारो मगर भैंस को। अरे गाय तुम्हारी माँ है तो भैंस मौसी है कि नहीं, बकरी चाची है, और वो गधी क्या लगेगी फिर, बोलो भाई, हैं आंटी लगेगी, गधी आंटी लगेगी। ताली बजाओ इनके लिए। गधी आंटी लगेगी, वाह वाह क्या बात है। तो सभी प्राणियों पर हमें दया करना है, जीव मति मारो बापुरा। लेकिन आप लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमान बकरीद के दिन क्या करते हैं, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट बकरीद के दिन करोड़ों की तादाद में देश दुनिया भर में मार के खा जाते हैं, खून की नदी बह जाती है। अब आप लोगों को सोचना है, समझना है कि जब मुझे एक मच्छर काटता है, इस बात को मुसलमान को ही नहीं हिंदुओं को भी समझना है, जो बकरा, मुर्गी, मछली को मार मार के खा जाते हैं, आमलेट पकाते हैं अंडा का। अरे अंडा कहीं पेड़ में फलता है जी, अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी, मांसाहारी, क्योंकि वो कहीं फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, मुर्गी के पेट से अंडा निकल के आता है ना, हाँ उसके पेट से, और वो उस अंडे में चूजा तैयार हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में है, अंडा को फोड़ता है तो आपने देखा होगा आमलेट में एक लिक्विड निकलता है जर्दी पीले रंग का, उसको पका करके आमलेट बना देते हैं। मतलब अंडे का चीला, अंडे का चीला कौन कौन खाया, हाथ उठाओ बच्चे, अंडे का आमलेट कौन कौन खाया है, उठाओ हाथ, अंडा खाने वाले सब पहलवान लोग। तुम लोग कभी पहलवान नहीं बनोगे, पहली बात, तुम लोग या एकदम कमजोर हो जाओगे, हड्डी भी कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में दारा सिंह पहलवान बिल्कुल शाकाहारी थे, जो रामायण में बजरंग बली का रोल किया था। किसका रोल किया था? फिर कभी अंडा नहीं खाया, और जो पूरी दुनिया की ताकत है वो हार्स पावर से चलती है। किससे चलती है? हार्स मतलब, हार्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा अंडा खाता है कि मछली खाता है कि बकरी खाता है? घास खाता है। ताली बजाओ उसके लिए एक बार। घोड़ा घास खाता है और उसकी ताकत से पूरी दुनिया चलती है। तो आप लोग क्यों ऐसा मांसाहार बन रहे हो? कुत्ता, बिल्ली और लकड़बग्घा, चीता, शेर, ये मांस खाने वाले हैं। तो मैं बता रहा था, बकरीद के दिन ये आप मार जाते हैं तमाम जानवर, हिंदू भाई भी तमाम पशु परिंदों को मार के खा जाते हैं। साहब कहते हैं जब तुम्हें एक मच्छर काटता है, कितनी पीड़ा होती है, लोग तिलमिला जाते हैं मच्छर काटने से। मच्छर को मारने के लिए लोग दौड़ते हैं, रैकेट लेके दौड़ते हैं, सानिया मिर्जा का या साइना नेहवाल का या पीवी सिंधु का रैकेट लेके, बैडमिंटन का या फिर टेनिस का, इलेक्ट्रिक। खतरनाक। सोचो जरा, आप भगवान के भक्त हो, मच्छर को ऐसे मार रहे हो।
जैसे कोई मूंगफली और चना सेक रहा है, भुजिया भुजते हैं ना, भुजिया लोग क्या बोलते हैं, भुजिया वालों को भड़भूज लोग मूंगफली चना को चटर पटर फोड़ते हैं। ऐसे ही लोग रैकेट लेकर के मच्छरों को मारते हैं। इसकी जब सजा मिलेगी तब क्या होगा उसके बारे में सोचो। तो आज के बाद मांस खाना, अंडा खाना, मच्छर मारना कौन कौन छोड़ रहा है, हाथ उठाओ यहाँ पर। आज के बाद दोबारा नहीं खाना जिंदगी में। बस आधा उठा रहे हो, डबल माइंड है, इधर खाने का भी मन है, खतरा है। पापा मम्मी कहेंगे तो खाना पड़ेगा। वाह रे डरपोक भारतीयों, वैभव सूर्यवंशी का नकल करना, रिकॉर्ड बनाना चाहते हो और अंडा खाने और नहीं खाने का फैसला नहीं कर पा रहे हो। खैर, तो मैं कह रहा था एक भाग्यवान होता है, दूसरा भगवान होता है। भगवान जो सबका भला चाहता है। अब बात मुद्दे की। हिंदुओं के कहीं भी ग्रंथ में भगवान शब्द नहीं है। ये भगवान शब्द कहाँ आया है? आज कान खोल के सुनिए। देश के सारे हिंदू जो कट्टरपंथी अपने को सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, जिन्हें खुद भी पता नहीं है कि हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, ये ईरानी और फारसियों का दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट से आए थे ये लोग। और हिंदू नदी जो हमारे देश में सिंधु नदी है, उसको हिंदू नदी कहने लगे। हिंदुस्तानी हम अपने को कहते हैं, लेकिन हिंदू शब्द भी हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, बल्कि ये बाहरी विदेशियों का दिया हुआ शब्द है। उनके यहाँ सा को हा कहते हैं, सा को हा। जैसे आप राजस्थान जाओगे ना तो वो साबुन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हाबुन। सा को हा कहते हैं, सफ्ता नहीं कहते हैं, हफ्ता कहते हैं। ऐसे ही साबुन को हाबुन। तो सिंध नदी के पास जब ये लोग आए, सिंध नदी अभी पाकिस्तान में है, उधर चला गया है कुछ हिस्सा भारत का, फिर पाकिस्तान की ओर। पंजाब, सिंधु, कावेरी, चिनाब, रावी, इन 5 नदियों से मिलकर पंजाब राष्ट्र बना है, मतलब पंजाब स्टेट। तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे, साकाहा सिंध को हिंद, और हम लोगों को सिंधु, सिंधुस्तानी से हिंदुस्तानी। ऐसे ही बाहर के जो लोग आए, यूरोप के अंग्रेज लोग, उन्होंने हमें इंडियन कहा, लेकिन हमारा असली नाम हमारे देश का है भारत। भारत क्या नाम है? भा प्लस रत। भा माने होता है ज्ञान। जो देश ज्ञान में लीन हो, ज्ञान में रत हो। भा मतलब ज्ञान, रत मतलब लीन होना, निमज्जन करना, उसमें गोता लगाने वाला। तो हमारा देश भारत का मतलब हुआ है जो ज्ञान में गोता लगाए, ज्ञान को जानने में अपना धर्म लगाए, समय दे। ज्ञान के लिए जहाँ तपस्या हो, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए जहाँ साधना हो, उस देश का नाम भारत है। बोलो वंदे वंदे भारत माता की। ये हमारे देश का जज्बा और जुनून है, जो याद दिलाता है भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई, झलकारी बाई जैसे 7 लाख कुर्बानियों ने हमारे इस देश में शहीद हो गए ये लोग, क्रांतिवीर। और उनकी खून से जब भारत रंगा तब हम लोग आजाद हुए। इसलिए हमारे देश की मिट्टी को नमन है, चंदन है, वंदन है, और अपनी इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसलिए सच को जानना है। तो मैं बता रहा था भगवान शब्द कहाँ आया पहली बार। भगवान शब्द पहली बार आया है पाली भाषा में। पाली भाषा में जो पहली किताब छपी है उसका नाम है त्रिपिटक, और त्रिपिटक का मतलब होता है भगवान तथागत बुद्ध के दर्शन। आज से 2500 साल पहले इतिहास लिखना शुरू हुआ। कितने 100 साल पहले? 2.5 साल नहीं हुआ, 2.5 साल में तुम ही पैदा हुए हो।
है 2.5 किलो के था ये, 2.5 किलो का 2.5 साल पहले पैदा हुआ है। और बोल 2500 साल पहले इतिहास लिखना शुरू हुआ है। जब भगवान बुद्ध और महावीर इस धरती में रहते थे, तो भगवान बुद्ध के पहले भगवान महावीर हुए। महावीर की भाषा रही है प्राकृत। जो आगम ग्रंथ है, जैन दर्शन है, वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। लेकिन पाली भाषा में भगवान बुद्ध का दर्शन लिया गया है, लिखा गया है। वहां पर शब्द आया है भगवा। भगवा लगभग भगवान के शब्द जैसा ही है। बिंदी है वह में भगवा, भगवान ही होता है हिंदी या संस्कृत में। भगवान का मतलब होता है, अब समझना है कि तथागत बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है। भग माने क्या होता है? भग के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर भग का अर्थ है हमारे मन के विकार, जैसे लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मत्सर, आशा, तृष्णा, वासना, जो भी हमें नीचे ले जाता है, पतित करता है, मन के मैल है, उसको भग कहते हैं। और वान का अर्थ होता है जैसे गाड़ीवान, बलवान, कोचवान, धनवान, ये सब मतलब वान का हुआ समर्थशाली, शक्तिशाली, अर्थात जो अपने मन के विकार को दूर करने वाला हो, जो अपने मैल को धो डालता हो, जो इतनी ताकत रखता हो कि अपने मन के विकारों को एकदम दूर बहा देता हो, उसे भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब जो अपने मन को निर्मल करके निष्कलुष और निर्छल हो जाता हो, ज्ञान और ध्यान में लीन होकर के जगत कल्याण का काम करने वाला, उस महान सत्ता को, परम सत्ता परमात्मा को भगवान कहा जाता है। ये भगवान का अर्थ कहाँ आया? सबसे पहली बार पाली भाषा में, जैन आगम में आया है। माफ करिए, पाली भाषा में बौद्ध दर्शन में आया है। अभी 1000 साल पहले हिंदुओं के पुराण बने हैं, जैसे शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ये 1000 साल पहले बने हैं। ये पुराण में, इन पुराणों में भगवान शब्द की भरमार है। ये वहीं से लिखे हैं, वहीं से लिए हैं बौद्ध दर्शन से, खास तौर से, और जैन दर्शन से। क्योंकि वेद, उपनिषद और जो 6 दर्शन हैं, जैसे मीमांसा, योग, न्याय, वैशेषिक, पतंजल, ये हुए हैं जो बादरायण, महर्षि कपिल, कणाद, इनके दर्शन में ईश्वर शब्द है, परमात्मा शब्द, लेकिन भगवान शब्द नहीं है। तो हिंदुओं ने यहाँ से लिया है। अब साहेब का भजन सुनिए। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से क्यों मेल करना है? जैसे साबुन और पानी का मेल करके आप कपड़े के दाग धो देते हैं, कपड़ा चकाचक उजाला हो जाता है, एकदम दूधिया सी सफेदी, चमकदार ट्यूबलाइट की सफेदी आ जाती है। ऐसे ही अपने मन और चित्त को निर्मल करने के लिए आप लोगों को गुरु से मेल करना पड़ेगा। बिना गुरु के मेल के कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ये कबीर पंथी साधु संत तो गुरु की ही महिमा गाते हैं, गुरु की ही बात करते रहते हैं, जब देखो तब गुरु 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 गुरु। अरे भाई, क्या केवल कबीर पंथी या निर्गुण परंपरा के संत ही गुरु की महिमा गाते हैं? क्या सगुण परंपरा में गुरु शब्द नहीं है? सोचिए जरा, सोचिए। महान सगुणवादी, रामोपासक और आपके चिर परिचित गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई। बताइए, बिना गुरु के कोई भी इस भाव सागर को नहीं तर सकता। कौन कह रहे हैं? सगुणवादी, रामोपासक
तुलसीदास जी महाराज, जो तुलसीदास दुबे थे, तुलसी दुबे, बाद में वो तुलसीदास गोस्वामी जी हो गए। उनका कहना है कि बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, कौन जो विरंच शंकर सम होई। भले ही आप ब्रह्मा जैसे हो जाओ, विष्णु जैसे हो जाओ, शंकर भगवान क्यों ना हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के आपका तरन तारण नहीं होने वाला है। इसलिए तरना है तो गुरु करना होगा, तरना है तो गुरु करना होगा। इस बात को ख्याल में ले लीजिए। एक जगह एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, आंख बंद किए थे, जंगल झाड़ी में छाया में बैठे हुए थे। दो चार मनचले लड़के आ गए, जवान, सूटेड बूटेड, काली काली मूंछ है उनकी भी, मोबाइल लिए हाथ में है, पहुंच गए, बूट लगाकर एकदम खड़ांग 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 पहुंच गए। गुरु महाराज ध्यान में मस्त हैं। हे बाबा, चिल्लाना शुरू कर दिए। बाबा जी का ध्यान भंग हुआ। कहे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? ना आप ताश खेल रहे हो, अकेले बैठे हो, ना मोबाइल है आपके हाथ में, ना ताश है, ना कुछ है, यहाँ बैठ के क्या चुपचाप आंख बंद किए हो, जबकि आंख है, अंधे क्यों बने हुए हो? अब जवान लोगों की भाषा कुछ भी होती है, जो मर्जी आए बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा बेटे बैठ जाओ आराम से, और मैं अपने भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान से मैं मिल रहा हूँ, भगवान से वार्ता कर रहा हूँ। भगवान से वार्ता, भगवान के दर्शन, अरे हमारे दादा भी यही कहते थे, भगवान होता है, दर्शन करना चाहिए, तो हमें भी दर्शन कराइए। अब लालच जग गया लड़कों में। कहे गुरु महाराज हमें भी अब दर्शन कराइए, हम भी दर्शन करेंगे। कहा बेटा आज नहीं हो सकता, आज का समय खत्म हो गया, जाओ अगले हफ्ते आज के दिन यहीं पर फिर मिलना। बाबा जी सोचे कि इनको टालो, ये लड़के तो जवान है, उदंड है, इनके मन में जो आता है बकते रहते हैं, इनको कोई भगवान से मतलब तो है नहीं। मान लो भगवान की फिक्र होगी तो एक हफ्ते बाद फिर यहीं पर आके मिलना है मुझसे। लड़के ऐसे ही लफंगे होते हैं, भूल जाएंगे कहाँ आएंगे। लेकिन लड़के तो जवान और जिद्दी। कहे गुरुजी हमको तो दर्शन करना ही है, बिना दर्शन करे यहाँ हम उल्टे पैर जाने वाले नहीं है। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठते हैं, और पलथी मार के लड़के बैठ गए, सब जिद पे अड़ गए। कहे गुरुजी दर्शन कराइए। अच्छा चलो ठीक है, दर्शन जरूर कराएंगे। तब कहा अगले हफ्ते नहीं तो 3 दिन बाद मिलना। लड़के तैयार हो गए, 3 दिन बाद फिर वहीं पर आए। कहे गुरुजी दर्शन करा दो। 3 दिन बाद लौटे थे, लेकिन रट्टा वही लगाए, दर्शन करना है। अब गुरुजी सोचे कि कोई बटन थोड़ी है दबा दिया जाए खोपड़ी में, यहाँ कई लोग दबाते हैं त्रिकुटी को, इसको दबा देंगे गुरु और ज्योति जल जाएगी। कहे हाँ वही परमात्मा है, दर्शन हो गया ना, परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। आप जाएंगे ब्रह्मा कुमारी और कई ऐसी संस्था हैं, गायत्री परिवार जैसी, जहाँ त्रिकुटी में आपको, जहाँ पर आप लोग टिकली लगाते हैं, टिकली को क्या बोलते हैं? बिंदी, बिंदी उसको त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी। तो उसी को दबाने से ज्योति जल जाती है। वो तो अंदर के नस नाड़ियों का विकार है, अंदर तो ऊर्जा है ही है, खून चल रहा है, गर्मी है, तो उसे चमक आ जाती है। वो चमक कोई परमात्मा नहीं है। जो आंखों से दिखाई दे वो परमात्मा नहीं है, जो आंखों के पीछे से देखता है, आंखों के जरिए, परमात्मा उसी का नाम है। कान से जो सुनता है, कान खिड़की है, आंख खिड़की है, नाक खिड़की है, जीभ खिड़की है। इन खिड़कियों के पीछे से जो देखता है, सुनता है, चखता है, भोगता है, उस ताकत का, उस सत्ता का नाम परमात्मा है। हम परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया बता रहे हैं, ध्यान से बैठ के सुनिए आप लोग। भगवान पर, परम सत्ता पर ही बात कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तो श्रवण परंपरा में साधना, चिंतन, विवेक, विचार की धारा होती है, बुद्धि की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। उसी में ये लड़के बाबा से लड़ रहे हैं। और अब तो कहे बाबा जी आप अभी हमें भगवान के दर्शन कराते। अब
एकदम खड़े हो गए लठ लेके, डंडा। कहे बाबा अभी हम देख रहे, हमारा लठ देख रहे हो ना, ये डंडा, या तो आप भगवान के दर्शन कराओ, वरना हम अभी तुम्हारे कपार पर मारेंगे और तुम भगवान के दर्शन करो। लड़के का कौन ठिकाना, बिना कंट्रोल के नशे में गए हैं, भांग पी के कि शराब पी के। कहे बेटा भगवान के दर्शन जरूर होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। भगवान के दर्शन करना है तो तुम्हारे घर में होगा, और उसके पहले शर्त यह है कि मुझे तुम लोग भंडारा दोगे। भंडारा समझते हैं ना, भोज भंडारा। तो भंडारा बनाना है तुम लोगों को, तुम बनाओगे, मैं आऊंगा और खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा तब जब मैं अपने ही पात्र में लूंगा, मतलब अपने बर्तन में लेके आऊंगा, कमंडल अपने कमंडल में लेके आऊंगा, मैं उसी में खाऊंगा, तुम लोग अपने घर में बनाना। तो गुरुजी क्या बनाएंगे, हलवा बनाए, खीर, पूरी, बतासा, पानी पूरी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। लड़के तो यही बोलेंगे ना, यही खाते हैं। तो बच्चों ने कहा क्या बनाना है गुरुजी बता दीजिए, आप कई नाम गिना दीजिए। गुरु ने कहा बेटा देखो तुम लोग जवान लोग हो ना, पूरी बनाने आएगा ना, बड़ा ना भजिया कुछ नहीं बनाओगे तुम लोग एक काम करो, दूध ले लेना, चावल डाल देना, खोलने पर और चीनी डाल देना, बस थोड़ा काजू किशमिश बादाम, खीर बनाना। लड़के एकदम खीर बना के तैयार। बाबा जी समय से पहुंचे, बाबा जी वहां पहुंच गए उन लड़कों के घर में, और लड़कों ने कहा गुरुजी हमने खीर पका लिया है, अपना पात्र खोलिए और हम खीर देंगे आप। गुरुजी अपना पात्र खोल दिए। लड़के बाल्टी उठा करके खीर को उनके पात्र में पलटने वाले थे। जो कमंडल होता है ना, ऐसे हैंडल वाला बड़ा लोटा जैसा पकड़ वाला कमंडल, जैसे टिफिन बॉक्स होता है स्टील का बड़ा सा, तो उसी तरीके से जैसे ही डब्बा खोला गुरु महाराज ने, ढक्कन उठा लिया, लड़के डालने के लिए देखते हैं, खीर डालने ही वाले थे। कहा पागल हो गए हैं क्या बाबा जी? लड़के भड़क गए सब, कहे पागल हो गए हैं आप? अरे जिसमें आपको खीर लेना है, इस आपने कमंडल में अपने पात्र में तो आपने आधा तो गोबर भर रखा है, अब गोबर में हम खीर दें? इतना पैसा लगाए हैं, 500 रुपए इसमें लग गया है, काजू किशमिश बादाम खीर दूध चावल में सब, और आप बोल रहे हो इसमें डालो, इसको आप खाओगे कि फेंकोगे? और हम क्या पागल हैं कि आप पागल हैं? बहुत नाराज हुए लड़के। बाबा जी हंसने लगे, बेटा देखो यही मैं समझाना चाहता, हमें समझाएंगे आप, हम पागल हैं? खीर ऐसे कोई खाया जाता है? पागल भी खीर खाना हो तो हाथ को एक बार ऐसे रगड़ लेगा अपने पेंट और कुर्ता से, पोंछ लेगा धूल को, फिर खीर खा गया हाथ में लेकर, और आप गोबर भर के ले आए हो आधा कमंडल। कहा बेटा जब कमंडल में गोबर भरा है तो तुम लोग खीर नहीं डाल सकते हो, तो जब खीर नहीं डालोगे तो मैं खीर खाऊंगा नहीं, तो कैसे जानूंगा कि खीर कितना मीठा है, कि नमक कम है कि ज्यादा है, कि चीनी लगी है कि नहीं लगी है? तो बेटा इस कमंडल को साफ करना पड़ेगा, ये गोबर का कचरा भरा हुआ है, बिना हटाए इसमें खीर नहीं डाल सकते। ऐसे ही तुम जवानों की खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, और तुम लोग गोबर गणेश बन के मेरे पास आ गए हो, कैसे तुम लोगों का भला होगा? तुम लोगों का पात्र खाली नहीं है, न प्यास है, न अभिप्सा है सत्य को जानने की, न कोई जिज्ञासा है, न मुमुक्षा है, न कोई तितिक्षा है, कुछ भी करना नहीं है। फोकट में बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। ध्रुव ने भी एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या किया था, पानी बरसात धूप सब, ठंडी गर्मी ओला पाला सब सहते रहे, तब जाके उनको भगवान के दर्शन हुए थे, कहानी के अनुसार, पुराणों के अनुसार। और तुम फोकट में बैठे बैठाए, ये संभव नहीं है। जब तक तुम्हारे मन के मैल नहीं निकलेंगे, अहंकार क्रोध लोभ लालच आशा तृष्णा वासना गाली निंदा झूठ, वाणी के 3 दोष होते हैं, ध्यान दीजिए। वाणी मतलब मुंह से जो आप बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं मुंह से, जबान के मुंह के 3 दोष हैं, गाली निंदा झूठ।
गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली पलट करके आएगी कल नहीं परसों, आपका वो काम तमाम करने वाली। गाली निंदा करोगे आपको लौट कर मिलेगा, झूठ बोलोगे उसकी सजा मिलने वाली है। इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। जैसे कुएं में झांक कर चिल्लाओ, ऐसे नीचे करके मुंह थोड़ा सा जगत में झांक करके, जहाँ रस्सी खींचने का होता है। गधा, एक बार गधे का इनपुट दोगे, कई बार गधा 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 इको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आप गणेश कहोगे तो गणेश 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 सुनोगे, जंगल में गाली दोगे तो गाली कई बार सुनोगे, एक बार गाली दोगे 1000 बार सुनोगे, एक बार गीत गाओगे 1000 बार गीत सुनोगे। तो इस दुनिया में जो दोगे उसकी फसल काटनी पड़ती है। इसलिए गाली निंदा झूठ से भरसक बचो, और गाली निंदा झूठ मत दो, ये वचन के दोष है। तन के दोष है हिंसा, हत्या और व्याभिचार, यानी बलात्कार या दुराचार। हिंसा नहीं करना है, चींटी को नहीं मारना है। हम लोग उस हिंदुस्तान के आदमी हैं जहां हमने अपनी माँ को देखा है, मैं खुद देखा हूँ। चींटी आती थी तो माताजी जमीन को मिट्टी की लिपाई कर रही है एक पोता लेकर के कपड़ा का, वो बचा लेती थी, इधर लगाती थी। चींटी जब लिपे हुए हिस्से में चली जाती थी तब सूखे हिस्से को पोंछा मारती थी। और मेरी माँ लकड़ी लगाने के पहले लकड़ी को झाड़ती थी, चूल्हा में डालने के पहले। कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा चींटी हो तो निकल जाए। कंडा आप लोग लगाते हैं लंबा लंबा, कंडा भी दुनिया भारत में एक से एक कंडा है। मैं हावड़ा स्टेशन के पास था तो इतना बड़ा बड़ा कंडा देखा, वो मार मार के एक माताजी दीवार में पूरा चिपका दिए थे, इतना बड़ा कंडा। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कंडा होता है, आपके यहाँ इतना बड़ा डंडा जैसा कंडा होता है, 4 हाथ लंबा कंडा लकड़ी में लगाते हैं, वो पटसन की लकड़ी में। कंडा कई रूप है, छोटे बड़े, इतने बड़े इतने बड़े, बड़े बड़े कंडे, गोल लंबा। तो खैर कंडा को भी लगाना हो चूल्हे में तो हर माँ बाप सुने, झाड़ करके लगाओ। चींटी होगी, कोई जीव बैठा होगा शांति से, उनका ना घर है ना द्वार, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना कार है, ना मोटर है, ना स्वेटर है, ना साल है, ना कोई सजने धजने की चीज। बेचारे चुपचाप दुबक के बैठे हैं लकड़ी के भीतर, उन पर रहम करो। यही है बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम सल्लल्लाह, मतलब हम उस निहायत रहम दिल वाले बिस्मिल्लाह को पुकार करके अजान लगा रहे हैं, जो निहायत रहम दिल वाला है, उसके नाम से हम ये पूज्य अजान शुरू कर रहे हैं, नमाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन नमाज करने के बाद हमारे मुस्लिम भाई बकरा काट रहे हैं, मुर्गी मार रहे हैं। ई हलाल व झटका मारे आग दुनो घर लागी, कबीर साहब ने बीजक में कहा है। और कबीर साहब काशी में पैदा हुए थे 600 बरस पहले। मुसलमान और हिंदू के बीच दोनों की तलवारें खींची रहती थी, दोनों के बीच जाते थे साहब, दोनों को समझाते थे। न बजरंग बली बड़े हैं, न मोहम्मद अली बड़े हैं, न राम बड़े हैं, न रमजान बड़े हैं, बल्कि दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। ये साहेब की वैश्विक एकता की बात है। यहाँ खोजो छाती में, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। राम और करीम यहाँ बैठे हुए हैं। दिल लगाओ, मिल जाओ। जब गले लगो तो हर दिन ईद है, होली है, दिवाली है, इस तरीके से जीना है। तो साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा। तो आपके गाली निंदा झूठ और क्या बताया था, हिंसा हत्या व्यभिचार, ये तन के दोष है। और मन के दोष क्या है? मन से क्या झगड़ा होता है? मन के विकार, मन के मैल क्या है? मन का कचरा ईर्षा, क्रोध, मान और छल। ईर्षा मतलब जलन, ईर्षा क्रोध करना, मान बढ़ाई के लिए भूखा होना, छल करना, प्रपंच करना, ये सब किसके दोष हैं? शरीर के। शरीर मन इंद्रियों के 3 दोषों से, यानी कुल मिलाकर के त्रैविधिक, या कहना चाहिए
10 दोषों का त्याग करना चाहिए, तब जाकर के आप अपने मन को मांझ पाएंगे, विकारों को निकाल पाएंगे और गुरु से लग पाएंगे। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रहिए। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तो केवट से मिल रहिए। अब बताओ बच्चों, केवट क्या करते हैं? चलो बड़े लोग बताओ, उसकी मम्मी दादी लोग बताओ, दादा लोग बताओ। केवट क्या करता है? मोबाइल बनाता है, तो जलेबी छानता है, तो क्या करता है जी? पुलिस है, साइबर कैफे में बैठता है। क्या करता है केवट? है मछली मारता है, नाव चलाता है। तुम्हारे यहाँ नदी है ना? कौन सी नदी है? नाम बताओ नदी का। हाँ, गंगा की ही धारा यहाँ आई हुई है। मरघिया, बरारी। तो मरघिया, कौन मरघिया? सब जी गया नाम, नाम बदलो इसका, मरजिया नाम रखो। मरजीवा, ये मरजीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। गुरु की संगत साधु की संग, गुरु की कृपा साधु की संगत, जीव पार हो जाए साहब कहते हैं। मरजीवा मतलब जीते जी अमृत को चखने वाला, जीते जी अमर हो जाने वाला। तो आप लोग भले ही मरघिया के हों, लेकिन मरजीवा बनना है। जीते जी मृत्यु को जान करके अमृत आनंद को जान लेने वाला मरजीवा स्वयं जीव है, जो कभी नहीं मरता है। शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। तो केवट मछुआरा होता है, जाल डालता है और नदी से इस किनारे से उस पार ले जाता है। इसको केवट कहते हैं। साधारण नदी को पार करने के लिए केवट की जरूरत है, मल्लाह की जरूरत है, खेवनहार की जरूरत है। तो संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु के ज्ञान से हम संसार सागर से पार होते हैं। अब लोग कहते हैं कबीरपंथी साधु तो गुरु की ही महिमा गाएंगे, गुरु की ही बखान करते हैं। ना भगवान मानते हैं, ना अल्लाह मानते हैं, ना लाड मानते हैं, ना गाड मानते हैं, कुछ नहीं मानते लोग। तो कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। अरे भाई, पहले गुरु को तो पहचानो, गुरु मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। लेकिन गुरु नहीं पहचाना तो अब आप सोचो, केवल कबीरपंथी या सगुन धारा के गुरु लोग ही, कबीर साहब जैसे लोग ही गुरु की बात नहीं करते हैं। आपके सगुणवादी तुलसीदास जी महाराज को सुनिए, क्या कहते हैं? जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, केवट के नाव चढ़े। जब आपका भगवान स्वयं राम गंगा पार करने के लिए केवट के नाव चढ़ते हैं और उनको आदेश नहीं देते कि ऐ इधर आओ, हमको ले चलो। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं ले जाने वाला। भगवान मैं कैसे ले जाऊं? नहीं ले जाऊंगा। वो डर रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। तो राम ने वहां पर डांटा नहीं उनको, अरे क्यों नहीं ले जाओगे? हम राजा हैं, हम अयोध्या के राजकुमार हैं, हमारे पिता दशरथ हैं, शक्तिशाली प्रतापी राजा हैं। तुम क्या समझे हो केवट साधारण सा आदमी? गंगा पार करो, सरयू नदी,
गंगा नदी पार करना है हमको, ऐसा कोई आदेश। हाथ जोड़ लिए उनसे और कहा कि आप हमें कृपया पार कीजिए। जो बनेगा, मुआवजा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, किराया, वो हम जरूर देंगे। और किराया इनको देना पड़ा। लेकिन इसके पहले केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण छू करके पत्थर भी अहिल्या हो गई थी, नारी बन गई थी पत्थर। कहीं ऐसा ना हो जाए प्रभु कि मेरी नाव भी नारी बन जाए, तो मेरी तो सब समस्या ही समस्या है। एक तो घर में मेरी नारी ही है, एक पत्नी पहले से घर में है, ये भी पत्नी बन गई, तो डबल पत्नी में चक्कर में तो मैं पिस जाऊंगा। तो प्रभु आप चरण मत रखिए, नहीं तो मैं तो बिक जाऊंगा। नाव नहीं रहेगी तो फिर कैसे मैं जीविका चलाऊंगा, पत्नी बच्चों को कैसे पालूंगा। राम मुस्कुराए और कहा कि निषाद राज, ऐसा नहीं होगा, आप चरण पखार लीजिए, आपको डर है। और निषाद राज ने फिर प्रभु राम के गंगल जल से चरण पखारा, चरणामृत लिया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, फूल माला पहनाया, आरती पूजा किया और अपने फिर नाव पर बैठाकर गंगा पार किया। अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी कैसे पत्थर अहिल्या बन गई थी, तो अहिल्या की कहानी भी सुन लो थोड़े में बताऊंगा। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि पत्नी थी। और अहिल्या अपने जमाने की 5 कन्याओं में 1 नंबर पर थी, मतलब सबसे सुंदर। अपने टाइम की ये वर्ल्ड सुंदरी थी। वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन होता है कॉन्टेस्ट, उसमें नंबर 1 आती वो, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती तो नंबर 1 आती। ऐसी विश्व सुंदरियां थी। इनका पूरी दुनिया में नाम था, डंका बजता था। अहिल्या के बारे में जब भगवानों के देवता यानी देवराज इंद्र ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया, लाड टपकने लगा। मतलब समझ सकते हैं, बहुत कुछ टपकने लगा। बड़ा लालची, लोभी, लंपट आदमी था देवताओं का राजा इंद्र। और एक दिन रात को 12 बजे गौतम ऋषि के कुटी में आ गया। कुटिया में गौतम ऋषि सोए थे, अहिल्या सोई थी। 12 बजे एक ऐसे आदमी को लेकर आया अपनी कुटिया में, गौतम ऋषि की कुटिया में ऐसे आदमी को लेके आया जो मुर्गे की आवाज देता था, बांग लगाता था, कुकड़ू को। मतलब 12 बजे, 4 बजे मुर्गा बांग देता था, रोज जगता था। आज 12 बजे लगा दिया कुकड़ुम को। तो गौतम ऋषि को लगा कि सुबह के 4 बज गए, चलो कमंडल लो और गंगा नदी में स्नान करने निकल गया। डोल मैदान गंगा नदी में स्नान के लिए निकल गया। अब चले गए ऋषि गौतम। तो फिर इंद्र अपने उस बहुरूपिया को साइड में लगाकर अपना खुद चले गए अंदर, जहां पर अहिल्या सोई थी। अब पावरफुल था, राजा था, तो पहुंच करके अहिल्या माता के साथ छल किया, उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, उनके साथ गंदा काम करके। अब जब निकल रहे थे गंदा काम करके अहिल्या के साथ, झोपड़ी से बाहर आ रहे थे, उसी समय उनके पति अहिल्या के गौतम ऋषि कमंडल में पानी लेकर के आ रहे हैं, नहा करके गंगा से। देखते हैं, अरे मेरे वेश में ये कौन आ गया। समझ गया ये, अपने योग बल से देखा ये तो इंद्र है, लंपट राजा, मेरे वेश लगा करके मेरी पत्नी को ठगा है इसने, उनको श्राप दे दिया, काम कोढ़ी हो गया, क्या हो गया, उसका जो हुआ सो हुआ। लेकिन अपनी पत्नी को भी, क्योंकि उनकी पत्नी भी नहीं पहचान पाई। अरे किसी का पति का रूप लगा के कोई आएगा तो क्या पत्नी नहीं पहचानेगी? अरे पति के अंग अंग को, प्रत्यंग को, गुप्त प्रकट सारे अंग को पत्नी जानती है। तो कैसे भटक गई अहिल्या, इसलिए अहिल्या पर कुपित हो गया उनका पति और उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। ऐसे श्राप दे दिया, वो पत्थर की हो गई। ये पुराणों में कहानी है, अब सच्चाई क्या है उसको सुनो। ये पुराणों के कहानी के अनुसार अहिल्या जब राम आते हैं, उनके अंगूठे
लगते हैं पैर के अंगूठे और वो पत्थर नारी हो जाती है। अब सच्चाई क्या है इस कहानी की? ध्यान दो इधर। ए माता लोग बोलो मत, तुम लोग दिन भर बोलते हो, इधर देखो, पलट के मत देखो पीछे, ध्यान दो। तो लगातार ध्यान इधर रखना है। अहिल्या कोई पत्थर की नहीं हो गई थी, पहले ये बात समझो। जब एक पति अपने पत्नी को त्याग देता है, उससे बातचीत बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, व्यवहार बंद कर दिया, प्रेम प्यार बंद कर दिया, उनके साथ सोना खाना पीना जागना सब बाइकआउट कर दिया, तो क्या होगा उस महिला का जिसको उसके पति ने ही छोड़ दिया हो? फिर दुनिया वाले तो उस पर टूट पड़ेंगे, थूकेंगे, अरे ऐसी है तो वैसी, रंडी वेश्या, कुछ भी बोलने वाले हैं, गांव वाले थूकने वाले हैं। बेचारी गांव वालों से इतना बड़ा लोकापवाद सह करके बिल्कुल पगला गई, उसकी बुद्धि पथरा गई, बुद्धि काम करना बंद कर दिया, पागल सरीखी हो गई और एक झोपड़ी में अपने को कैद कर ली उसने। कोई खाना दे दे तो खा ले, या कंदमूल फल का जमाना था, कुछ खा करके जिंदा थी। कई साल निकल गए, फिर राम आते हैं उधर अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ, और उन्हें पता चलता है कि एक माता को यहाँ पर ऋषि पत्नी अहिल्या को उनके पति गौतम ने श्राप दे दिया है, पत्थर की हो गई है। हे राम भगवान, आप उस अहिल्या रानी का उद्धार करो, उस अहिल्या माता का उद्धार करो। राम पूरी घटनाक्रम को देखते हैं, सारी कहानी गांव वालों से सुनते हैं और सभा लगती है। अहिल्या को बुलाया जाता है, जो एकदम बूढ़ी सी हो गई थी तो जवान, लेकिन चिंता फिक्र लोग अपवाद पति के त्यागने से, लोगों के ताना मारने से एकदम बुढ़िया हो गई थी, बाल पक गए थे। धीरे धीरे लाठी टेकते आती है और आकर बैठती है। राम कहते हैं माताजी प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए माँ। पहली बार लगा कि कोई हमें चाहने वाला आया है, हमें मानने वाला आया है, और अच्छा लगा, उनको अच्छी फीलिंग हुई, कोई बेटा मुझे माँ बोल रहा है। और कहा माताजी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा कुछ नहीं हुआ है, अपने अपने अंदर ही अंदर बोलती है, अपने अंदर अहिल्या कुछ नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं बहुत गंदा काम किया, इंद्र ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है, गंदा काम किया है, और सब थूक रहे हैं, कोई प्रेम से बात नहीं करते हैं, कोई रंडी बोल रहा है, कोई वेश्या बोल रहा है, उनके जमाने में जो भी बोला गया हो सब थूक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ है। तब राम ने कहा ये बात आज हर उस बेटी को बताओ जिनके साथ खतरा हो सकता है। किसी के साथ यदि कोई ऐसे कांड हो गया हो, गैंगरेप होता है इस देश में, बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु का देश है, बुद्ध महावीर कबीर का देश है, राम और कृष्ण का देश है, माँ गंगा, माँ यमुना, पार्वती, जगदम्बा, सीता, राधा, अनुसुईया, सावित्री का देश है। यहाँ लड़कियों को आज केवल भोग की वस्तु बना दिया गया है, और उनके साथ आए दिन गांव देहात में भी गैंगरेप हो रहे हैं। मान लो किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो गया, किसी का रेप हो गया, लड़की मरना चाहती है, तो मैं जो कहने वाला हूँ वो बात उनको सुनाया जाए, बड़े आराम से प्रेम से पुचकार करके। क्या कहा राम ने? यही बात सुनाना है जो राम ने किसको सुनाया था? माता अहिल्या को। अहिल्या कहा मेरे को तो इतना जलील करते हैं प्रभु, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कहा माता कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ है मेरे साथ? तब कहा राम ने हे माता आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। पहली बात, आप ना तो शरीर हो, ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर नहीं हो, ये मिट्टी पानी आग हवा का ये शरीर है। शरीर तुम नहीं हो, शरीर के भीतर तुम अलग बैठी हुई सत्ता हो, है ना। मैं पहले बताया था कि ये कान खिड़की है, इसके पीछे सुनने वाला है, आंख भी खिड़की खुली है, हम देखते हैं,
लेकिन मन कहीं और हो तो सामने कोई आदमी निकल जाएगा राम राम करके, नमस्ते मैडम बोल के निकल जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं पहचानोगे क्योंकि मन घर में लगा है। बच्चा कुआं में गिर गया है, कोई खतरा हो गया है, तो कोई भी राम राम करे, नमस्कार करे, कुछ पता नहीं चलता। आंख देखती है लेकिन उसकी फोटो नहीं खींचती है। क्यों? फोटो खींचने वाला वहां मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप भी शरीर नहीं हो। शरीर मिट्टी पानी आग हवा का है। मैं शरीर थोड़ी बोलते हैं, मेरा शरीर बोलते हैं ना। मेरा हाथ कि मैं हाथ बोलते हो, मैं आंख बोलती हो क्या? मेरी आंख बोलते हैं, मेरा सिर बोलते हैं। मैं और मेरा में अंतर है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये सबको जानना है। दूसरी बात इधर ध्यान दीजिए, दूसरी बात ध्यान दीजिए। माता को कहा है माता आप शरीर नहीं हो। दूसरी बात आप मन भी नहीं हो। मन क्या है? देखे सुने चखे भोगे जो संस्कार बनते हैं उसी के समुच्चय को मन कहा जाता है। जो भी आप देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसी से आपका मन बनता है। जैसे आपने होटल में बढ़िया भजिया खाया, जलेबी, याद बन गई हो, हम होटल गए थे, मेला गए थे, बढ़िया भजिया खाए थे, अमुक फिल्म देखे थे, बढ़िया रोल किया है, कहीं और कुछ। ये सब दिन भर का काम है। जो अच्छा लगता है बुरा लगता है उसका रिकॉर्डिंग, उसी रिकॉर्डिंग का नाम मन है, मतलब मेमोरी कार्ड। दिन भर जो होता है सब मेमोरी में फीड हो जाता है मस्तिष्क के अंदर। उसी को हम रात में सपना देखते हैं, दिन में नहीं कर पाए, रात में सपना चलता है, उसी का आगे का हिस्सा, आगे का एपिसोड को सपना कहते हैं। मन के जो कुछ किया है दिन में आप। चलिए, आप मन नहीं हो। माता अहिल्या को राम समझा रहे हैं, हे माता आप मन नहीं हो और आप इंद्री भी नहीं हो। बहुत बोलती, इधर देखना तो बोलती क्यों है उधर? हम आपको समझा रहे हैं, आप उधर ही बात करती हो। बात करना हो तो घर में चले जाओ, यहाँ मत बैठो। फिर आप मन नहीं हो। अरे अपने लिए समझो, जिसके साथ ऐसा खतरा आ गया हो, रेप हो गया हो, उसको समझाना है आपको कल के डेट में। आप मन नहीं हो, इंद्री नहीं हो। और इंद्री नहीं हो का मतलब समझ रहे? वो इंद्री नहीं हो जिस पर रेप होता है, जो प्राइवेट पार्ट जिसको कहा जाता है। इस देश में गैंगरेप होते हैं, जैसे कोलकाता में हुआ था, और उसी माँ बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट में लोग सरिया डाल देते हैं, बोतल डाल देते हैं। मतलब कितना घिनौना अपराध। एक जानवर भी ऐसा नहीं करता है। शेर भी बकरी को मार के खा जाएगा, लेकिन ऐसा छीछा लेदर, ऐसा नोचा नोची, ऐसी दरिंदगी और हद दर्जे की इतना घिनौना काम जानवर भी नहीं करते। इतना घिनौना विभत्स राक्षसी काम मानव जो बुद्धि का सर्वोच्च प्राणी है वो कर रहा है। तो आप इन तीनों से, मन, इंद्रिय और शरीर से परे शुद्ध बुद्ध चेतन सत्ता हो। शुद्ध बुद्ध चेतन सत्ता, जिसको अर्जुन को समझाते हुए गीता में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चाक्लेदन तापो न शोष्यति मारुतः। वो तुम हो जिसको आग जला नहीं सकती। तुम कौन हो? जिसको पानी गीला नहीं कर सकती। तुम कौन हो? जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। वो सत्ता हो इधर बैठी हुई, उसी को कुंवारी सत्ता कहते हैं। कुंवारी सत्ता हो, किसी का रेप नहीं होता है। अब ये लाइन कान खोल के सुनो। रेप शरीर का होता है, किसी गीता का, किसी सीता का, किसी राधा का, किसी प्रियंका का और किसी लड़की का। ऐसा कोई नहीं होता है। रेपिस्ट रेप नहीं कर सकता है। आत्मा कुंवारी है, जो जीव है, आत्मा है, वो हमेशा कुंवारी रह सकती है। अरे रेपिस्ट क्या, दरिंदगी करने वाले वो जानवर क्या छुएंगे? उसका पति भी उसको नहीं छू सकता है, उसके साथ कोई भोग नहीं हो सकता। वो कुंवारी सत्ता आप लोग हो, जिसको पति भी नहीं छू सकता। वो जानवर दरिंदगी करने वाले क्या छुएंगे, जिनको रेपिस्ट कहा जाता है। समझ में आई? तो जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे या संसारा। तो जब भवपार से
उस पार चले जाएंगे, मन इंद्रियों से परे, तो आवागमन के चक्र से भी आप लोग मुक्त हो जाएंगे। जैसे मीराबाई, मीराबाई को क्या फिक्र थी, तो राजमहल में थी, रानी थी, सोने चांदे से लदी थी, रथ से हीरे थे, जवाहरात थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दासियां लगी थी, मेवाड़ राजा की वो रानी थी। लेकिन क्या उसको बात लग गई कि जूता बनाने वाले रैदास के पास पहुंच गए, और क्या गाया उसने, कौन सा गीत है, मीरा का गीत याद है, मीरा का गीत, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने क्या प्रेम रतन, ये लिखो प्रेम रतन धन पायो गा रहे हैं। अरे राम रतन फिल्म के वाले हैं ना ये लोग, तो फिल्म का गाना गाना शुरू कर देते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे मेरा राम मिल गया, मेरा प्यारा मिल गया, मेरा प्रियतम मिल गया, मेरा प्यार, मेरा परमात्मा मिल गया। इसके लिए राजमहल छोड़ना पड़ता है, सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने छोड़ने पड़ते हैं। और तुम मांस मच्छी मटन भी नहीं छोड़ पा रहे हो, मुर्गी को काट के खा रहे हो, मछली में मसाला भर के खा रहे हो, अंडे का चीला बना के खा रहे हो। ऐसा पाप कर्म करके, पापी हो करके आप लोग जगत तरेंगे, महापापी लोग हैं आप लोग। चाहे यहाँ हिंदू बैठा हो, चाहे मुसलमान, महापापी राक्षस दरिंदे, बताइए मांस खाना वाले मांसाहारी लोग, कभी मुक्ति होगी बताओ? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, तो भगवान ने बोला है किताबों में। कोई भगवान बोला है कि तुम बकरी खाना, मुर्गी खाना, सब्जी ऐसे डालना, ऐसे बनाना, ऐसे फ्राई करना, ये मसाला डालना? वेद में लिखा है कि रामायण में लिखा है कि महाभारत, रामायण, पुराण, जिंदा वेस्ता, बाइबिल, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है। तो किस पागल ने आप लोगों को बरगला दिया है? उन्हीं पागलों को धर्म के ठेकेदार कहा जाता है, जो कर्म कांड के जाल में फैलाकर, फंसाकर आप लोगों से अपना उल्लू सीधा करता है। ये हवन तपन करो। अब कोई मर गया, जैसे आपका ससुर मर गया, घर का बुढ़ा दादाजी मर गया, तो कहेंगे दादाजी जो है बाटा का चप्पल लगाते थे, तो एक जोड़ी बाटा का चप्पल पंडित जी को दान करो, इधर दान करो, उधर सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्वर्गलोक में हो जाएगा, बाबा जी को मिल जाएगा। खटिया दो, क्योंकि वो खटिया पर सोते थे। ये वाली धोती दो, 500 रुपए मीटर वाली तो धोती चाहिए। काजू किशमिश बादाम खाते थे पीस करके सिल लोढ़ा पर, तो वो भी दो पंडित जी को, इधर हम खाएंगे, डायरेक्ट उनको वहां मिलेगा। तो एक हमारे जैसा गुरु था, जानकार साधु बाबा, प्रयागराज से आया था। हमारे गुरुदेव अभिलाष साहब का चेला आया था, कोई भी चेला आया था, यादराम एक चेला है, तो यादवेंद्र साहब आया उसी कथा में, जहाँ पंडित जी भटका रहे थे अपने महाजनों को, लोगों को, छत्ता, जूता, खटिया, चप्पल, खड़ाऊ, धोती, कुर्ता, और क्या हीरे मोती, और ये क्या बोलते हैं आप, मेवा मिष्ठान दान करो। तो साहब ने कहा देखो महाराज जी, हम इस घर में कई साल से आते हैं, वो प्रयागराज के बाबा बोल रहा है, कई साल से हम आते हैं। जो बाबा अभी गुजर गए हैं, जिनकी अंतिम क्रिया कर रहे हो आप, इस बाबा को कमर में दर्द होता था, ध्यान दीजिए, इसके कमर में दर्द होता था। तो हम लोग क्या करते थे, चूल्हा में हंसिया डालते थे। हंसिया समझते हो ना, वो काटने वाला, सब्जी वगैरह अमनिया करने का हंसिया, धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला, हंसुआ क्या बोलते हैं इधर, हंसुआ। हंसते रहो आप लोग, बढ़िया है हंसुआ, हम लोग हंसिया कहते हैं उसको, हिंदी में हंसिया कहा जाता है। हंसिया, हंसुआ एक ही कैटेगरी का, एक ही धातु से बना है। तो वो गरम करते थे लोहे का हंसिया को, हंसुआ को। जब गरम होता था तो उसके धोती को यहाँ सरकाते थे नीचे करके, और उसी
हंसुआ को गरम गरम उसके देह पर ऐसे मारते थे, ये 2 3 4 ऐसे उसको अंकन गरम गरम अंकन किया जाता था, आंका जाता था, गरमाया जाता था, तो उसका साइटिका रोग आराम मिलता था। तो पंडित जी को बोला बाबा ने, प्रयागराज वाले ने, कि पंडित जी अपना धोती सरकाइए, अभी चूल्हा में हम हंसिया दे के आए हैं, गरम हो गया है। और घर वाले को कहा कि जाओ गरम गरम हंसिया लेके आओ। अभी पंडित जी को पटकते हैं, यहाँ पर इसका धोती खोलते हैं और कमर में गरम गरम हंसिया लगाते हैं। तो पंडित जी इतना सुनना था कि अपना झोला झंडा लेके ऐसा भागा कि दोबारा दिखाई नहीं दिया, भागा वहां से, बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे। तो जब तक विवेकी पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तो आपको ठगने वाले ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सोना चांदी को डबल करने के नाम पर बहनों को ठगते हैं ना, घर में आके झोली लेके आएंगे, लाओ माता जी जो भी सोना चांदी है वो डबल ट्रिपल कर देंगे, हम लालच आती है लोगों को, हमारे घर तो नकली है, हमारे घर तो ये है, असली नहीं है, या फिर असली भी है तो कमजोर है, घिस गया है, बाबा जी नया देंगे, डबल कर देंगे, सब कान नाक यहाँ वहां निकाल के दे देते हैं। और वो बढ़िया चमकता हुआ नया नया पकड़ा देता है, डबल, 1 किलो का 2 किलो, 2 किलो का 4 किलो दे देता है। और वो कैसा वाला चमकदार रहता है, पानी पिया हुआ, मतलब पॉलिश वाला, नकली माल में असली पॉलिश लगा देता है, खूब बढ़िया चमक रहा है। और ये माता बहने चमक में चटक मटक में नारी रीझे, भाव भक्ति में साधु जिन्हें समरने, और माल डबल होगा इसके चक्कर में ये बहनें हमारी गहने जेवर दे देते हैं, असली माल लेकर के नकली माल पकड़ा करके वो जुआरी, वो तमाशा करने वाला ठग्गू बदमाश फरार हो जाता है, फिर दोबारा गांव में नहीं आता। ऐसे ठगे जाते हैं, इस ठग से बचना है, सावधान रहिए। ठगवास बदमाश गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, कुछ भी हुआ कहे महाराज जी हाथ देख लो तो तैयार ही है, कहे तुम्हारा राहु टेढ़ा है, ग्रह राहु ग्रह टेढ़ा चल रहा है, शनि का चक्कर चल रहा है तुम पर, अब काला धागा बांधो, ये देखो बंधवाए हैं लोग, हंस रहे हैं, काला धागा बांधो पैर में हाथ में, ये लोग बंधवा लेती हैं। अरे शनि ग्रह के बारे में जानते हो, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा क्या है, सूर्य है, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे ही कई लाख गुना बड़ा शनि ग्रह है, वो तुम पर कैसे टेढ़ा हो जाएगा? एक आदमी पर शनि ग्रह टेढ़ा होगा, जब टेढ़ा होगा तो पूरी धरती पर टेढ़ा होगा, सारे पृथ्वी वासियों पर शनि ग्रह टेढ़ा होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, और वो शनि देव वो काला भाटा, उसको काला बैगन, उसको जो है तेल चढ़ा के आ जाते हैं, 500,000 रुपया भी दान दक्षिणा करके चले आते हैं। ऐसे थोड़ी ग्रह लगन मुहूर्त आने वाला है जो गलत है ना, ये तो भटकने का धंधा हो गया। तो मैं बता रहा था गुरु से संगत करना है। तो राम भी केवट के नाव चढ़ के पार हुए थे, तो आप लोगों को गुरु की शरणागति चाहिए।